जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। सो स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया ट्रंप के सीज फायर क्लेम्स को और साथ में ईरान की तरफ से बयान आया है कि उनकी यूएसए के साथ किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं हुई। इससे पता चलता है कि ट्रंप कितना ज़्यादा झूठ बोलता है और मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होगा जो ट्रंप जितना झूठ बोलता होगा, वो भी टीवी पर आकर। क्योंकि आज शाम को ही ट्रंप की तरफ से बयान आया था और ट्रंप ने कहा था कि उसने डिले कर दिया स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन पावर प्लांट्स। और ट्रंप ने इसके पीछे का कारण बताया था कि यूएसए की ईरान के साथ पॉजिटिव बातचीत हुई है, लेकिन ईरान ने इन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। मतलब क्या मजाक चल रहा है ना ये। इस मार्केट से पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल हो गया। अगर कोई सच में कोई पैसा सच में कमा रहा है इस मार्केट से, वो ट्रंप खुद ही है। वो क्योंकि वो कभी भी अपने बयानों से मार्केट को मैनिपुलेट कर देता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो जब भी ये वॉर खत्म होगी तो उन स्टॉक्स को भारी फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो इस वॉर को खत्म होना ही है। आप उन स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है, ईरान ने पूरे मिडल ईस्ट में अपने ड्रोन के साथ बड़ी तबाही मचाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये जब भी वॉर खत्म होगा, उन बिल्डिंग्स को, उस हॉस्पिटल्स को, मॉल्स को दोबारा से बनाना होगा। इसके कॉन्ट्रैक्ट्स किसको मिल सकते हैं? तो सबसे बड़ी इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो। जैसे कि आप देख सकते हो, इसका स्टॉक भी पिछले एक महीने में 25% गिर गया और इस स्टॉक में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, बढ़िया स्टॉक है, इनके रिजल्ट भी बढ़िया आ रहे हैं। लेकिन ये वॉर के चलते जो गिरावट हुई है, उसको आप अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो अगर आपका विजन लंबा है। और आप खुद देख सकते हो, इनका जो टोटल इंटरनेशनल बिजनेस है उसका 30 से 35% मिडल ईस्ट से आता है। और वहीं सऊदी अरामको का भी इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है। और आपको पता ही होगा, ईरान ने ड्रोन के साथ सऊदी अरामको की रिफाइनरी पर भी हमले किए थे, जिसके कारण रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा था। जब भी ये युद्ध शांत होगा, खत्म होगा, तो उस रिफाइनरी को दोबारा से बनाना होगा, रिपेयर करना होगा, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टुब्रो को ही मिलेगा। आने वाले टाइम में लार्सन एंड टुब्रो की ऑर्डर बुक और ज़्यादा बड़ी होगी, जिसके कारण इनका प्रॉफिट एंड रेवेन्यू भी बढ़ेगा। आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है कलपुत्रा प्रोजेक्ट इंटरनेशनल। इनका भी अच्छा खासा बिजनेस मिडल ईस्ट से आता है और इनकी इंटरनेशनल ऑर्डर बुक की 37% है ना, मोस्टली वो मिडल ईस्ट से ही है। अगर आप वैल्यू टर्म में बात करो तो 63,000 करोड़ की हो जाती है और इतना इनका बैकलॉग चल रहा है। अगर ये युद्ध खत्म होता है तो एक तो अपना बैकलॉग खत्म करेंगे और ज़्यादा इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की भी संभावना बन जाती है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है मिडल ईस्ट में। नेक्स्ट स्टॉक है केईसी इंटरनेशनल। इनकी स्पेशलाइजेशन है पावर ट्रांसमिशन लाइंस में। आपको तो पता ही है, जो ईरान ने सबसे ज़्यादा हमले किए हैं वो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही किए हैं, रिफाइनरीज पर ही किए हैं। इनको भी अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलेंगे जब भी ये युद्ध शांत होगा। इन तीनों ही स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हो, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अब अगले सेक्टर की ओर बढ़ जाते हैं और अगले सेक्टर है राइस सेक्टर। इंडिया की चावलों की डिमांड बहुत रहती है मिडल ईस्ट में। आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें मैंने कंप्लीट टेबल बताया और हर एक कंपनी के बारे में बताया किसका कितना एक्सपोर्ट का एक्सपोजर है मिडल ईस्ट में। आप देख सकते हो, अगर सबसे ज़्यादा कोई मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट करता है वो है केआरबीएल, और उसके बाद केआरबीएल के बाद अगर सबसे ज़्यादा चावल मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट करता है वो है कोहिनूर फूड्स। मिडल ईस्ट में वॉर के चलते इन कंपनीज को भारी नुकसान देखने को मिल रहा था। अगर ये वॉर शांत होती है तो इनका फायदा देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। जैसे कि आपको पता है, वॉर के चलते जैसे ही एक सीज फायर की खबर बाहर निकली है, तभी क्रूड ऑयल में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड $100 के काफ़ी नीचे चले गए। ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है। इसके कारण हमारा रुपये भी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि हम बाहर वाले देशों पर निर्भर हैं क्रूड ऑयल को लेकर। अगर हम क्रूड ऑयल नीचे जाता है तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा, जो कि शेयर मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एयरलाइन सेक्टर की। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि क्रूड ऑयल काफ़ी नीचे गिर गया, इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा एयरलाइन सेक्टर को, क्योंकि इसका जो 50% का खर्चा रहता है वो सिर्फ क्रूड ऑयल पर ही रहता है। अगर क्रूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एकदम से, तो इनका मार्जिन्स गिर जाते हैं, जिसके कारण इनकी प्रॉफिट में भी डेंट पड़ सकता है। आप देख भी सकते हो, इंडिगो का स्टॉक पिछले एक महीने में 18% के करीब गिर गया। और इनके लिए एक और अच्छी न्यूज़ आई है आज कि गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक फेयर कैप को हटा दिया, जो गवर्नमेंट ने लगाया था। जब इंडिगो का इंसिडेंट हुआ था तो गवर्नमेंट ने एक कैप लगा दिया था कि इससे ज़्यादा आप डोमेस्टिक अगर फ्लाई करते हो तो इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया। अब कंपनीज ज़्यादा चार्ज कर सकती हैं, तो अब उनको ज़्यादा मुनाफा होगा। इस कारण से कल एयरलाइन सेक्टर तो अपने रडार पे रखना, क्योंकि इसमें कल भारी एक्शन देखने को मिल सकता हो। और अगर ये युद्ध शांत की भी खबर ऑफिशियली हो जाती है तो पूरी दुनिया में
टूरिज़्म बढ़ेगा, उसके कारण इंडिगो, स्पाइस जेट को भी इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वॉर के चलते बहुत सारी कंट्रीज़ मिडल ईस्ट ने अपने एयर स्पेस को बंद करके रखा है, जिसके कारण एयरलाइन कंपनीज़ को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है और टूरिज़्म में भी भारी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि आपको तो पता ही है दुबई का जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट था, लेकिन ईरान हर रोज़ ड्रोन से उस पर हमले कर देता था, जिसके कारण दुबई के एयरपोर्ट को हर कुछ टाइम के बाद बंद करना पड़ता था, जिसके कारण एयरलाइन कंपनीज़ को भारी नुकसान उठाना पड़ा है पिछले कुछ टाइम से। लेकिन अगर ये युद्ध बंद की खबर ऑफ़िशियल हो जाती है तो एयरलाइन सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो नेक्स्ट सेक्टर है पेंट एंड एडेसिव सेक्टर। सो इन कंपनीज़ में भी क्रूड ऑयल की भारी मात्रा में यूसेज होती है एज अ रॉ मटेरियल। सो अगर क्रूड के प्राइसेस कम होते हैं तो आप एशियन पेंट, बर्जन पेंट और पिडीलाइट को भी अपने रडार पे रख सकते हो। और नेक्स्ट सेक्टर है टायर सेक्टर। इसमें से कंपनीज है जो एमआरएफ, अपोलो टायर और सीएट, इनका भी रॉ मटेरियल जो रहता है उसका 50 to 60% क्रूड ऑयल रहता है। सो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उसका। सो पिछले आपने कुछ टाइम से देखा होगा इन सभी टायर कंपनीज और पेंट कंपनीज के स्टॉक में भारी गिरावट हुई है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा भाग गए हैं। सो कल इन सभी स्टॉक्स में भारी एक्शन देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरावट आने से। सो अब बात कर लेते हैं अगला सेक्टर, वो है लॉजिस्टिक सेक्टर और पोर्ट सेक्टर। सो जैसे ही ये युद्ध शांत होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है, तो सभी शिप्स नॉर्मली ट्रैवल कर पाएंगी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से, जिसके कारण पोर्ट वाली कंपनीज को भारी फायदा होगा। और इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी अडानी पोर्ट, और इन्होंने ऑफिशियली पोर्ट को बाय कर रखा है इजराइल में, हाइफा पोर्ट को। सो उसका भी अभी न्यूज़ आ रही थी पीछे कि उस पर भी अटैक किया है ईरान ने। सो उसके कारण अडानी पोर्ट को भारी नुकसान देखने को मिल रहा था। सो अगर ये युद्ध शांत हो जाता तो अडानी पोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता। और वहीं जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंडिया की सेकेंड बिगेस्ट पोर्ट कंपनी है, इसका भी सेम ही सिनेरियो अडानी पोर्ट जैसा, क्योंकि इनका भी अच्छा खासा बिजनेस आता है मिडल ईस्ट से, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी बहुत ज़्यादा इनकी शिप्स का आना जाना रहता है, क्योंकि इन्होंने भी ओमान के पोर्ट में अपनी हिस्सेदारी खरीदी थी। सो नेक्स्ट लॉजिस्टिक कंपनी है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जी, एक सरकारी कंपनी है, और अगर युद्ध शांत होता है तो इनका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसके कारण इनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। सो आप इन तब सभी लॉजिस्टिक कंपनीज को, और भी बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको क्वालिटी स्टॉक्स के को ही डिस्कस कर रहा हूँ। सो आप इन सभी लॉजिस्टिक स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हो, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। सो नेक्स्ट सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल। सो उसमें दो कंपनीज वोल्टास एंड ब्लू स्टार। सो इन दोनों ही कंपनी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, और जैसे कि आपको पता है मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में भर भर की गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इनकी एसीज की बिक्री बहुत ज़्यादा रहती है गल्फ कंट्रीज में। और साथ में वोल्टास के पास तो इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट हैं उसके मोस्टली प्रोजेक्ट गल्फ कंट्रीज से ही हैं। सो अगर आप कभी दुबई गए होगे तो आपने देखा भी होगा, जो चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, चाहे दुबई मॉल हो, उनमें मोस्टली जो प्रोडक्ट लगे रहते हैं, एसी लगे रहते हैं, वो वोल्टास के ही रहते हैं। सो इनका बहुत बड़ा बिजनेस आता है दुबई और मिडल ईस्ट से। सो अगर ये युद्ध शांत होता है तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो आप देख सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी में अभी भी 850 पॉइंट की तेज़ी नज़र आ रही है। सो आप ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ईरान ने तो इस बात को खारिज कर दिया कि यूएसए के साथ उनकी कोई भी बातचीत नहीं, फिर भी आपको गिफ्ट निफ्टी में तेज़ी देखने को क्यों मिल रही है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता है यूएसए ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान यूएसए पर हमले नहीं कर रहा पहले, क्योंकि ईरान रिटेलिएटरी अटैक कर रहा है, अपना डिफेंस कर रहा है, वो डिफेंस में हमले कर रहा है। सो अगर अगले 5 दिन में यूएसए ईरान पर कोई भी हमले नहीं करता और ईरान भी यूएसए के एसेट्स पर और मिडल ईस्ट पर हमले नहीं करता, तो ये युद्ध शांत हो सकता है, जिसकी उम्मीद से आपको गिफ्ट निफ्टी ऊपर नज़र आ रहा है। और दूसरा एक और सिनेरियो हो सकता है कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रंप बहुत भारी मैनिपुलेशन कर रहा है। सो या तो ये मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट को कि पूरे बाज़ारों को ऊपर बढ़ाकर, और अगले दिन आकर बयान दे देगा कि हम दोबारा से ईरान पर हमले करेंगे, तो दोबारा को बाज़ारों से नीचे गिरा देगा। या तो ये रिटेल इन्वेस्टर को फँसाया जा रहा है, या तो फिर ये युद्ध सच में शांत होने जा रहा है। सो देखना होगा अगले आने वाले 5 दिनों में युद्ध कहाँ पर जाता है। सो खत्म करते हैं इस वीडियो को। सो अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।